जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं नई वैकेंसी का लेकर, यूपी पुलिस और यूपीएसआई 2023 का लेकर, इस वीडियो में मैं इस भर्तियों का जिक्र करूंगा। और ख़ास कर कि अब कैसा वक्त है कि आखिर अब आपको ये तो यकीन हो जाना चाहिए कि भर्ती बोर्ड ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। और रही बात एजेंसी की, बहुत सारे कैंडिडेट, जो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि कौन सी एजेंसी का चयन हुआ है या फिर कौन सी एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने जा रही है, क्या रेडियो संवर्ग की परीक्षा में धांधली को इस बार सरकार रोक पाएगी या फिर क्या है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि चुनाव आपको पता है कि सामने है, लगभग 3 से 4 महीने के बाद आपका चुनाव होना है। तो क्या चुनाव से पहले इस भर्ती को क्लियर कर दिया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और इन भर्तियों संबंधित जितनी भी अपडेट्स निकल के आती रहती है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल इस चीज़ के लिए बिल्कुल संतुष्ट रहें। और बिल्कुल निस्संदेह रूप से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी जानकारी यहां पे दी जाएगी बिल्कुल सही और सटीक दी जाएगी। और अगर कोई जानकारी होगी तभी ये वीडियो बनाई जाती हैं। फिलहाल बात करेंगे कि जो पहला सवाल है कि 2024 चुनाव से पहले क्या ये वैकेंसी पूर्ण होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से ही इस बात को दोहराते मैं आ रहा हूं कि इस वैकेंसी को चुनाव से पहले 100% क्लियर किया जाएगा। आपको पता है जनवरी में आपके एग्ज़ाम्स करा लिए जाएंगे और जनवरी के बाद फरवरी मार्च तक में आपको इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके फिजिकल का प्रक्रिया भी आपको पूर्ण करा ली जाएगी। तो ये चुनाव के पहले ही आपका इसका ज्वाइनिंग लेटर बटेगा, ये 100% तय है। इसमें कोई भी, अगर आपको अभी भी कोई संदेह लग रहा है तो आप बिल्कुल अंधेरे में हैं और आप इस भर्ती से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए अपने एग्ज़ाम में तो फिलहाल लग जाएँ, क्योंकि जनवरी तो इस डेट अनाउंस हो चुकी है। अब उसके बाद नई एजेंसी की बात करते हैं कि किस एजेंसी का चयन हुआ है। इस संबंध में तो नोटिस में भी कोई जिक्र नहीं है कि किस एजेंसी को इस चीज़ का कार्यभार सौंपा गया। लेकिन मैं परीक्षा पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो वो चीज़ सीधा कनेक्ट होती है धांधली से। तो धांधली इस बार क्यों नहीं हो पाएगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको कंप्यूटर में शो कराया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में शो कराने का मतलब आपका क्वेश्चन पेपर तो कंप्यूटर में शो करेगा, लेकिन आपको गोले जो भरने होंगे वो आपको आंसर शीट दी जाएगी। तो कंप्यूटर में शो होगा आपका क्वेश्चन और हाथ में आपको शीट दी जाएगी जो कि आप गोला भरेंगे। तो इससे नहीं लगता कि किसी प्रकार से भी धांधली को मौका मिल सकता है। और धांधली इस बार, क्योंकि पेपर जो है पहले से लीक होगा नहीं, और अगर कोई सिस्टम हैक भी कर लेता है तो वो टिक नहीं कर पाएगा। मतलब दोनों ही कनेक्शन काट दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम हॉल में बैठेगा उसी को ही क्वेश्चन पता होगा और उसके हाथ में होगी आंसर शीट जिस पे वो गोला भरेगा, OMR शीट। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इस बार धांधली, वैसे तो मुझे तो नहीं लगता कि धांधली हो पाएगी। वैसे भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2430 पदों की वैकेंसी है। अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 5,39,000 यूपी जैसे स्टेट में फॉर्म फिल किए गए हैं, जबकि 2430 पोस्ट के लिए 5.5 लाख फॉर्म। वहीं अगर बिहार की बात करें तो 1,20,000 टीचर में भी इतने ही फॉर्म पड़े गए हैं, लगभग 7 से 8 लाख। तो ये आप देख सकते हैं रेशियो की यूपी में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाते हैं वैकेंसियों की, बाकी उसके पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं होता। अब बात करेंगे नई वैकेंसी। नई वैकेंसी क्या चुनाव के पहले आएगी भी, यही बड़ी बात है। पूर्ण होने की बात तो दूर की है। तो नई वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों कि क्या नई वैकेंसी आएगी भी या फिर कब आएगी, या फिर एजेंसी के ऊपर डिपेंड है, या फिर क्या कैसे क्या है प्रोसेस। इस संबंध में जो अभी तक मेरी एक्सपेक्टेड नॉलेज है वो यही कहती है दोस्तों कि दिसंबर लास्ट तक आपका OTR शुरू होगा और जनवरी में आपके आवेदन ले लिए जाएंगे और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के बाद आपका उस एग्ज़ाम को भी कराया जाएगा जो कि आपकी नई वैकेंसी के होंगे। क्योंकि समय बहुत विलम्ब हो चुका है और इससे ज़्यादा विलम्ब नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि काफ़ी अरसा, यानी कि 2018 के बाद से वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। इसलिए भर्ती बोर्ड सोचो खुद कितनी तेज़ी में है और किस तरह से एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया, जबकि कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती थी। जबकि इसके पहले की जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो खबर आई थी हम लोगों तक कि एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव पार हो जाएगा या फिर कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। लेकिन अचानक से भर्ती बोर्ड ने चौंका दिया और इसी तरह से आपको अचानक OTR भी देखने को मिल जाएगा और फिर इस एग्ज़ाम से पहले आपको आवेदन ले लिया जाएगा और रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम होने के बाद आपका ये भी एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जानकारी चाहिए थी वो आप तक पहुँच चुकी है। आप लोग सपोर्ट और सहयोग करते रहिएगा। जो भी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है दोस्तों 100% सही और फैक्ट है, बिल्कुल भी किसी और असमंजसता में ना पड़े। जय हिंद, जय भारत।